प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी में। आज का जो है हमारा जो टॉपिक होने वाला है निबंध लेखन में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th दोनों में आता है। तो उसको देखने वाले हैं, और सबसे जो है मस्ट जो है आपका, जो काफ़ी बार पूछ चुका है और पूछने की चांस भी है। तो हमारा जो आज का निबंध है वो क्या है? रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन निबंध लिखने के लिए तीन चार बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि निबंध जिस पे चीज़ पे हमको लिखना है उस चीज़ के बारे में हमें हमारे दिमाग में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप अगर सोचिएगा कि हम किसी का निबंध देख के और हूबहू बहू याद करके लिखें तो ऐसा लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप जो है जितना याद करिएगा बस उतना ही लिख पाइएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ पर हम निबंध लिख पाएँ, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़िए। क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिए, किसी से जो है नोट से पढ़ लीजिए, किताब से पढ़ लीजिए। अब जब पढ़ लीजिए, अब उसके आधार पर आपको अपने हिसाब से फिर लिखना है। ठीक है, तरीका जो है पकड़ना होगा। अगर सोचिएगा कि हू बहू हम लिखे तो नहीं लिख पाइएगा। अब हम जैसे बता रहे हैं हू बहू लिखने का प्रयास कोई बच्चा करेगा तो थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन तरीका क्या है वो समझ लीजिएगा तो आप किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी निबंध शुरू करिएगा तो एकदम छोटा सा एक पंक्ति रखिए किसी भी निबंध में। तो शुरुआत जो है एक छोटा सा पंक्ति से करिए, और पंक्ति ये ध्यान में रहे कि वो पंक्ति सुंदर लगे और अच्छा होना चाहिए, और राइटिंग में भी आपका सुंदर होना चाहिए, और वो पंक्ति जो है पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। तब जो है मजा आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब करेगा तो देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसका दिल गदगद हो जाएगा, फिर नंबर आपको जो है दे करके आपको गदगद कर देगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे रक्षाबंधन। तो तोड़े से भी ना टूटे, तोड़े से भी ना टूटे, ये ऐसा मन का बंधन है। तोड़े से भी ना टूटे, ऐसा मन का बंधन है। इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। ठीक है, बढ़िया से एकदम लिखिएगा 2 लाइन। इससे क्या होगा कि वो जब पढ़ेगा, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने वाले, तो उनको देख के जो है पढ़ के बहुत मजा आएगा, फील लगेगा नहीं। और ये इस तरह से आपको कहीं जो है आपका क्वेश्चन बैंक वगैरह कहीं नहीं मिलता, तो आपको अलग जो है बेहतर नंबर के लिए आपको अलग दिखना होगा, आपको कॉपी अलग दिखाना होगा। ठीक है, तो देखिए, तोड़े से भी ना टूटे, ये मन का ऐसा बंधन है। तोड़े से भी ना टूटे, ये ऐसा मन का बंधन है। और इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। अगर इस तरह से लिखिए कितना सुंदर लगेगा। ठीक है, अब हम लोग को भूमिका लिखना है। तो देखिए, रक्षाबंधन जो है भारत का एक प्रमुख और पावन त्योहार है, जो भाई बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन जो है यह भारत का एक प्रमुख और पावन त्योहार है, जो भाई बहन के प्रेम स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, और आज ये वीडियो जिस दिन शूट हो रहा है ये रक्षाबंधन भी है। ठीक है, आज का दिन जिस दिन वीडियो शूट हो रहा है रक्षाबंधन के दिन ही शूट हो रहा है, तो ध्यान से आप लोग इसको महसूस भी कर पाइएगा। कहता है यह त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन, रक्षा का बंधन। यह एक ऐसा अवसर होता है जब बहन अपने भाई की कलाई पे, बहन जो है भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, खुशहाली और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। तो भूमिका में जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में 4 से 5 लाइन में उसके बारे में शॉर्टकट में उसका मूल बात लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब भूमिका अब लिखने से पहले आप देखिए, निबंध लिखने का क्या होता है कि बच्चा लिखना डायरेक्ट शुरू कर देता है, वैसे नहीं होता है। जब भी आप निबंध लिखिए तो उसको एक छोटा सा पहले क्या करिए, उसको भूमिका में क्या क्या लिखना है मेन मेन बात जो है शॉर्ट में लिख लीजिए। शॉर्ट में मतलब मेन मेन शब्द लिख लीजिए, ताकि आपको लैंग्वेज बनाने में सुविधा हो। अब जैसे अगर हमें लिखना हो तो सर आप जो है समझा रहे हैं तो आप क्यों नहीं लिख लिख के, हम इसलिए लिख के नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि अगर हम लिख के समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लिख दिए ताकि जो है आपको आसान हो और हमें जो है कम समय में ये वीडियो शूट हो जाए, बस इसलिए। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हमको लिखना होता तो भूमिका,
रक्षाबंधन एक प्रमुख और पावन त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम स्नेह विश्वास का प्रतीक है। तो हमको क्या करना था, इसको लिख लेना था, भारत का प्रमुख त्योहार। उसके बाद जो है भाई बहन का प्रेम विश्वास। उसके बाद जो है ये मनाया का जाता है सावन मास के पूर्णिमा। उसके बाद जो है रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, रक्षा का बंधन। यह एक ऐसा पर्व है, तो इसमें लिख दे रक्षा का बंधन। उसके बाद लिख लेते हैं जो है शब्द, क्या लिखते, तो हम लिख लेते हैं इसको कि बहन जो है भाई की खुशहाली लंबी उम्र और उसे जो है खुशहाल जीवन की कामना करती है। और भाई जो है बहन को जो है रक्षा करने के वादा देता है। इसलिए मोटा मोटी शब्द हम लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे, लैंग्वेज बनाएंगे तो अच्छा से लिखाएगा। तो इस प्रकार से आप पहले भूमिका लिखिएगा, ठीक है। अब आइए, अब समझते हैं मनाने का कारण। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? तो यह भारत की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है, भगवान यहाँ पे भगवान होगा, भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर परमदानी परंतु घमंडी राजा एक बलि को जो है पाताल लोक भेजकर देवताओं की रक्षा की तथा देवराज इंद्र को पुनः विश्व का जो है शासन सौंप दिया। और उसी दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई। और रक्षाबंधन के दिन जो है ब्राह्मणों की टोलियां जो है रंग बिरंगे रक्षा सूत्र यजमानों के हाथों में बांधती है और ये निम्नलिखित श्लोक पढ़ती है। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिध्वानानि रक्षे माचल माचल। इस तरह से जो है इसको श्लोक पढ़ते हैं कौन लोग? तो देखिए रक्षाबंधन जो है इसकी शुरुआत का कारण क्या है, कैसे शुरुआत हुआ, तो लिखेंगे यह पर्व जो है पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। तो पौराणिक कथा, इसके मेन शब्द लिख लेंगे। भगवान विष्णु क्या किए थे, एक राजा था जो दानी था, परम दानी, लेकिन घमंडी था। और उसका नाम क्या था, तो बलि। उसको जो है क्या किए, पाताल लोग भेज दिए और जो है देवताओं के जो राजा इंद्र थे उनकी रक्षा किए। और तब से इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्राह्मण को टोली भी इसको जो है लोग यजमान को जो है रक्षा जो है सूत्र बांधते हैं, उसमें श्लोक पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद करना पड़ेगा। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिध्वनि रक्षे माचल माचल स्वाहा। इस तरह से जो है इसको लिख देना, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपका निबंध जो है क्या सभी से अलग हो जाएगा। अब देखिए इसका महत्व क्या है। कहता है कि रक्षाबंधन भाई बहन के दिव्य प्रेम और पुरोहित यजमान के सद्भाव पर्व है, मतलब एक प्रेम का पर्व है। इस दिन जो है, इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और परमेश्वर से उनकी रक्षा की कामना करती है। और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और बहनें प्रेम पूर्वक अपने भाइयों की को जो है मिठाइयाँ खिलाती है तथा भाई बहनों को उपहार स्वरूप कुछ मूल्यवान वस्तु देते हैं। देखिए राखी बांधे होंगे आप लोग के जो है दीदी लोग बहन लोग, तो आप लोग जो है कुछ उपहार स्वरूप भी दिए होंगे। तो रक्षा जब बंधन बांधती है बहन तो वो भाई के जो है खुशहाली की जो है कामना करती है और भाई बहन से ये रक्षा जो है बहन से जो है ये वादा करता है उसकी रक्षा करने का। और फिर जो है रक्षा फिर मिठाई खिलाती है। उसके बाद भाई जो बहन को कुछ उपहार स्वरूप कुछ कीमती वस्तु या पैसा देता है। बहनें रक्षाबंधन द्वारा अपने जो है भ्राताओं पर शुभ कामनाओं एवं आशीर्वाद की अमृत वर्षा करती है। तो आज के दिन जो है भ्रातृगण मतलब भाई, यहाँ पे शब्द लिखिए भाई लोग, भाई भी राष्ट्र के अबला समुदाय, अबला मतलब नारी को कहा गया, ठीक है, कि रक्षा का दृढ़ संकल्प करते हैं। और वह जो है अपने को अभागा महसूस करता है, वह भाई जो है अपने आप को अभागा महसूस करता है और अपने भाग्य को कोसता है। जिसकी बहनें नहीं होती, जिसकी बहन नहीं होते, रक्षाबंधन के दिन वो अपने आप को जो है बहुत दुखी महसूस करता है, अभागा महसूस करता है। आगे छोटे छोटे बच्चों की जो है टोलियां रंग बिरंगे रक्षा बंधन बांधे और नाचते गाते हैं और खेलते कूदते हैं, हंसते हंसाते त्योहार की शोभा बढ़ाते हैं। आप लोग के घर में भी छोटी बहन होगी तो वो लोग भी बड़ी खुश होती है जो है इस त्योहार को मनाने को लेकर। तो इस प्रकार से आपको हमको क्या लिखना है, तो महत्व लिखना है। उसके बाद जो है लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष देखिए क्या है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक उज्जवल उदाहरण है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों को और भी गहरा करता है। रक्षाबंधन जो है भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक उज्जवल क्या है, तो उदाहरण है।
और ये भाई बहन के रिश्तों को जो है और गहरा, प्रेम को और बढ़ाता है। और ऐसे त्योहार ना केवल हमें हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं, बल्कि ये क्या करता है, पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करता है। ये तो हमारी परंपरा से तो जुड़ा है ही, लेकिन हमारे जो रिश्ता है वो उसे भी मजबूत करता है। और हमें इस पर्व की जो है भा पर्व की जो है भावना को समझकर इसे प्रेम और उल्लास से मनाना चाहिए। इसे जो है, इस पर्व को प्रेम से मनाना चाहिए। और उसके बाद जब इस तरह से लिख दिया निष्कर्ष, उसके बाद जो है लिखेंगे हम लोग क्या, तो लास्ट भी करेंगे तो एक छोटा सा सुंदर सा पंक्ति से, ताकि जो है पढ़ने के बाद जो एग्जामिनर को मजा आ जाए। तो लास्ट में देखिए पंक्ति हम लिखे हैं कि भाई बहन का प्यार बंधा है, कोमल धागों के बंधन है। भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल धागों के बंधन में। भाई बहन का प्यार बंधा है कोमल धागों के बंधन में, और धागों में विश्वास बसा है। धागों में विश्वास बसा है, जैसे बांस बसी चंदन में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब पंक्ति अगर लास्ट करते हैं तो एग्जामिनर को शुरू में भी और लास्ट में भी और बाकी पंक्ति भी उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद जो आपका नंबर फुल में फुल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टाटा।